इंग्लैंड में बसे हुए सभी मेरे भारतीय भाइयों को और विशेष रूप से मेरे गुजरात के भाइयों बहनों को नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब मिलकर के गुजरात की स्वर्णिम जयंती का अवसर मना रहे हो, ये जान करके मुझे बहुत खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है। मुझे अच्छा लगता अगर मैं खुद भी आपके बीच आकर के इस समारोह में शरीक हो सकता, लेकिन ये संभव नहीं हो रहा है। आज आपका समारोह 25 सितंबर को है। 25 सितंबर हम लोगों के सबके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। 25 सितंबर का वो दिन है जब एक राष्ट्र चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ था। दीनदयाल जी ने दरिद्र नारायण की सेवा का संकल्प लिया था। पिछली शताब्दी में हिंदुस्तान के 3 महान विचारक, जिनके विचारों का प्रभाव आज भी हिंदुस्तान की राजनीति पर है, एक महात्मा गांधी, दूसरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और तीसरे राम मनोहर लोहिया। इन तीनों महापुरुषों के वैचारिक धारा की छाया आज भी हिंदुस्तान की राजनीति को, समाज नीति को प्रभावित कर रही है। वैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर आज गुजरात की स्वर्णिम जयंती का अवसर आप मना रहे हैं, ये मेरे लिए और अधिक गर्व की बात है, क्योंकि गुजरात सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आर्थिक विकास की जो हमें दिशा दी है, उस दिशा के लेकर के आगे बढ़ रही है। महात्मा गांधी ने जो दिशा दी है, उस दिशा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम गांव का विकास चाहते हैं, हम कृषि का विकास चाहते हैं, हम औद्योगिक विकास चाहते हैं, हम सर्विस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं। गुजरात जीवन के हर क्षेत्र में विकास करे, उस मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप जानते हैं कि गुजरात ने विकास की नई ऊंचाइयों को पार किया है। 1600 किलोमीटर का समुद्री तट आज हिंदुस्तान की समृद्धि का प्रवेश द्वार बन गया है। गुजरात के पोर्ट्स आज पूरे विश्व व्यापार के केंद्र बन गए हैं। गुजरात ने अपनी नई ताकत को दिखाई है। अब गुजरात धीरे धीरे टूरिज्म के क्षेत्र में भी अपने कदम रख रहा है। आपने सुना होगा श्रीमान अमिताभ बच्चन जी गुजरात टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी गुजरात को प्रचारित करने के लिए अपना समय दिया है। मुझे विश्वास है गुजरात को जानने समझने के लिए पूरा विश्व तो आएगा ही, लेकिन आप जो विश्व में बैठे हुए लोग हैं, अगर आप चाहें तो गुजरात की ओर कई लोगों को भेज सकते हैं। गुजरात में टूरिज्म को बल देने में विश्व में फैला हुआ मेरा हिंदुस्तानी भाई बहन बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि विश्व के आपके मित्रों को आप कहिए हिंदुस्तान आए, गुजरात आए, देखे गुजरात की विरासत को, मेरा कच्छ का रण देखे, मेरे विकास को देखे। साबरमती नदी आपने देखी होगी, हमने मिरेकल किया है। आज साबरमती नदी में नर्मदा का पानी बह रहा है। गुजरात ने औद्योगिक विकास किया है और नैनो के बाद तो सारी दुनिया गुजरात के औद्योगिक विकास की चर्चा कर रही है। नैनो एक सिंबल बन गया है। कितनी तेजी से, कितने अच्छे ढंग से विकास की योजनाओं को सफल किया जा सकता है, नैनो एक शब्द पर्याय बन गया है। लेकिन इसके भी सिवा अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें गुजरात ने नई ऊंचाइयों को पार किया है। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, गुजरात की विकास यात्रा में भागीदार बनिए। गुजरात ने अपनी स्वर्णिम जयंती वर्ष सिर्फ 50 साल का समारोह मना करके पूर्ण करने के लिए सोचा नहीं है। हम 50 संकल्प नए कर करके गुजरात को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भरसक मेहनत करना चाहते हैं। व्यक्ति के जीवन की हर सुख सुविधा की ओर विकास कैसे बढ़े, ये मंत्र लेकर के हम काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि भारत माता की सेवा के लिए गुजरात की उत्तम सेवा हम करें और उत्तम सेवा के माध्यम से हम भारत माता की सेवा करें। उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। इंग्लैंड में बसे हुए मेरे भाइयों बहनों, आज के युग में गुजरात की कोई खबर आपसे अनजान नहीं, अछूती नहीं है। आप गुजरात की हर खबर से परिचित हैं। एक प्रकार से आपके इंग्लैंड के अंदर ऐसा ही लगता है जैसे गुजरात का कहीं एक्सटेंशन होगा। चाहे अफ्रीका से आए हुए मेरे भाई बहनों या अभी अभी गुजरात से गए हो, आपने गुजराती का एक माहौल वहाँ बनाया हुआ है। मैं विश्वास करता हूँ कि गुजरात की सही पहचान, वाइब्रेंट गुजरात का हमारा सपना दुनिया को आप पहुँचा पाएंगे। आप सबको मैं निमंत्रण देता हूँ 11, 12, 13 जनवरी 2011 वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आप आइए, देखिए, अपनी आंखों से अनुभव कीजिए कि गुजरात विकास की कई नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है।
विश्व भर के लोग पूंजी निवेश के लिए गुजरात की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपको भी निमंत्रण देता हूं, आइए। आज हिंदुस्तान में विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने में गुजरात ने अपनी जगह बना ली है। गुड गवर्नेंस में गुजरात ने अपनी जगह बना ली है और प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस का एक नया रास्ता गुजरात ने प्रशस्त किया है। उसमें भी हम नई ऊंचाइयों को पार करके रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। हम दरिद्र नारायण की सेवा में लगे हैं। अभी हमने गरीब कल्याण मेले किए, करीब 350 गरीब कल्याण मेले किए, करीब 3 महीने के भीतर किए और 350 गरीब कल्याण मेले में 45 लाख लोगों को करीब 45 अरब रुपये 4,500 करोड़ रुपीस सीधा गरीबों के हाथ में देकर के गरीबी के सामने हमने एक युद्ध छेड़ा है। हम गरीबी से मुक्ति चाहते हैं, उसके लिए एक अभियान चला है। लोगों को रोजगार मिले, नौजवानों को कौशल्य से का अवसर मिले, स्किल डेवलपमेंट हो। हम दुनिया की हर आवश्यकता की पूर्ति के लिए सामर्थ्यवान बने, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की दिशा में हम काम करें। उन सारे विषयों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर एक बार आप सबको स्वर्णिम जयंती के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने स्वर्णिम जयंती का अवसर मना करके गुजरात की सही पहचान दुनिया में पहुंचाने का प्रयास किया है। आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। इस कार्य में जुटे हुए सभी महानुभावों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। जय जय गरवी गुजरात, जय जय स्वर्णिम गुजरात।